ओके ओके। नमस्कार 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 सबको और सबके परिवार वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा राम राम भाई। मैं हूं आप लोगों का अपना साथी दीपक पार और आप लोगों का स्वागत करता हूं गैलेक्सी एक्सिस के इस बेहतरीन और भरोसेमंद मंच पर। नमस्कार सबको भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जुड़ जाइए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठाए, आनंद ले। देखिए आप सभी को पता होगा, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एचसीएस हो, ग्राम सचिव हो, पटवारी हो या एसआई हो, कांस्टेबल हो, क्लर्क हो या ग्रुप डी हो, भाई साहब हरियाणा हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के हर एक पेपर में। और मैं आप लोगों को एक राज की बात बता दूं, हरियाणा हिस्ट्री से भी ज्यादातर वो दो टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। एक पुष्यभूति वंश से जो 505 से 647 तक चला था, जिसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करता हर्षवर्धन, आपने नाम भी सुना होगा, जिसकी राजधानी हुआ करती थानेसर। और दूसरा महाभारत से। पुष्यभूति वंश को मैं दूसरी क्लास में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा इस टॉपिक के साथ। लेकिन आज की क्लास का अपना टॉपिक होने वाला, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जी हां, भारत या हरियाणा की सबसे बड़ी लड़ाई, महाभारत की लड़ाई। भारत की सबसे बड़ी लड़ाई क्यों बोला है हमने? क्योंकि प्राचीन समय में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे और लगभग सारे महाजनपद, लगभग सारे घर, लगभग सारी स्टेट इस लड़ाई में कूद गई थी। इसलिए हमने इस लड़ाई को नाम दिया है हरियाणा की नहीं, भारत की सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां, महाभारत। आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं महाभारत से संबंधित वो क्वेश्चन जो एचएसएससी के सारे पिछले पेपरों में आ चुके हैं या आने वाले पेपरों में आएंगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हरीश, पूनम, मोहित, रोहिला, सचिन शर्मा, गुगली या गोगली, दीपक गोगली, मोहित, रोहिला कुमार, राम गुरुजी भाई, नमस्कार भाई। ओके, राजेश जी, आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे पास गैलेक्सी एक्सिस के इस मंच पर। एक बार जुड़े, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े। उसके बाद हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं महाभारत। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं महाभारत। वैसे आप लोगों ने सुना होगा, जहां लालच होता है दोस्त वहां महाभारत जैसी लड़ाई अपने आप हो जाती है। कैसे एक परिवार की छोटी सी लड़ाई थी। सबसे पहले राजा कुरु सौरन ने कुरु महाजनपद की स्थापना करी कुरुक्षेत्र में। इसके राजा बनते गए और धीरे धीरे समय इनके वंशज आते गए और आखिर में बंदे आए युधिष्ठिर और एक तरफ जो है दुर्योधन कह रहा है कुरु महाजनपद जो कुरुक्षेत्र में हुआ करता है, इसकी गद्दी मैं बैठूंगा। युधिष्ठिर कह रहा है मैं बैठूंगा और गद्दी पर कौन बैठेगा, बस इसकी छोटी लड़ाई थी। और इसके बाद पूरे भारत, जो पूरा इंडिया है, वो इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए इस लड़ाई को बोला गया है महाभारत। जी, महाभारत से वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो सीधा आपके पेपरों में हिट करते हैं भाई। और कभी भी नोट कर लेना, इस क्लास से चाहे आप हरियाणा का एचसीएस दे लीजिए या चाहे हरियाणा का ग्रुप डी का पेपर दे लीजिए, इस क्लास से जरूर क्वेश्चन आएगा। महाभारत, जी आपके एचएससी में क्वेश्चन आया, जो महाभारत की लड़ाई है वो हरियाणा में कहां पर हुई है? सबको पता, कुरुक्षेत्र की धरती पर हुई थी भाई साहब। बच्चों वाला क्वेश्चन है पहला तो, कि कुरुक्षेत्र की धरती पर हुई थी। जी हां, हरियाणा की जो धरती है वो लड़ाइयों के नाम से जान जाती है। चाहे वो पानीपत की 3 लड़ाइयां हो, चाहे वो तराइन की 2 लड़ाइयां हो जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, चाहे वो करनाल की लड़ाई हो, चाहे वो नारनौल की लड़ाई हो, चाहे वो थानेसर पर महमूद गजनवी का हमला हो, हरियाणा की धरती जो है लड़ाइयों की धरती रही है। बहुत सारी लड़ाइयां फेस करी है। मैं तो हरियाणा के लोगों का बड़े गर्व से नाम लेता हूं भाई, जो इतने हरियाणा की धरती ने इतनी लड़ाइयों को फेस किया और उसके बावजूद आज हरियाणा की धरती है पूरे इंडिया में एक विकसित स्टेट माना जाता है। इतनी लड़ाई फेस करने के बावजूद भाई, बहुत बढ़िया। महाभारत हरियाणा की धरती का सबसे बड़ा युद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हरियाणा की धरती का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? हरियाणा की धरती की सबसे बड़ी लड़ाई, हरियाणा की धरती की सबसे बड़ी लड़ाई है महाभारत। कहां पर हुई है? कुरुक्षेत्र में। आप लोगों को यह पता होगा भी प्राचीन समय में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद का मतलब क्या होता है? ये आप लिखोगे स्टेट। अब इनको राज्य कहते हैं, पहले इनको महाजनपद बोला करते। तो जो 16 महाजनपद थे, ये जो महाभारत की लड़ाई है, मेन किस महाजनपद की लड़ाई है? बहुत टाइम बाद आज लाइव क्लास ले रहे हो आप। शादी थी ना पूजा यादव, शादी हो गई है जी, इसलिए थोड़ा क्लास नहीं ले पाया मैं बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, वापिस आ चुका हूं। तो स्वागत तो कीजिएगा क्लास को शेयर करके, जी स्वागत कीजिएगा। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। इनमें से एक हुआ करता था कुरु महाजनपद।
सिंपल सी बात है, याद रखना ये छोटे मोटे पॉइंट है जो आपके पेपर में HSC पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन है जो महाभारत की लड़ाई, हरियाणा की धरती की सबसे बड़ी लड़ाई है, वो किस महाजनपद की लड़ाई है, किस स्टेट की लड़ाई है, वो है कुरु महाजनपद की लड़ाई। अगर क्वेश्चन आए कुरु महाजनपद हरियाणा में कहां पर हुआ करता था दोस्त, जहां पे लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में हुआ करता था। अगर क्वेश्चन आए कुरु महाजनपद का संस्थापक कौन है, तब तो आपका आंसर होगा राजा कुरुसौरन, राजा कुरु। और आपको पता होगा कुरुक्षेत्र का नाम भी इसी बंदे के नाम पर रखा गया। आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार कुरुक्षेत्र कहना देखो, एक बार राजा कुरु कहना देखो, तो मतलब राजा कुरु कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम इसी बंदे के नाम पर रखा गया था। और इस बंदे ने कुरुक्षेत्र में कुरु महाजनपद की स्थापना करी, जिसकी महाभारत की लड़ाई है। हम लोगों को ये पता होता है दोस्त महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, लेकिन ये नहीं पता होता मेन किस महाजनपद की लड़ाई थी, ये किस स्टेट की लड़ाई थी, कुरु स्टेट की। धीरे धीरे सारे महाजनपद इसमें आ जाते हैं और इस लड़ाई का नाम पड़ जाता है महाभारत। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि भारत में प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे, उनमें से 2 हरियाणा के क्षेत्र में हुआ करते थे। उन 2 में से एक है कुरु, दूसरा कौन सा है? जी, दूसरे का नाम पूछा जाता है भाई जी, दूसरे का नाम है पंचाल महाजनपद। कुरु और पंचाल हरियाणा की धरती पर ये 2 महाजनपद हुआ करते। कुरु महाजनपद उत्तर हरियाणा के एरिया को कवर करता था और पंचाल महाजनपद जो वैसे तो यूपी में हुआ करता, लेकिन दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र को कवर करता था। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हरियाणा की धरती पर 2 महाजनपद हुआ करते, एक कुरु और एक पंचाल, जिसकी ये लड़ाई है ये महाभारत की लड़ाई। आगे जी, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुन लेना, मैं केवल वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके पेपरों में सीधा हिट करते हैं महाभारत से। भाई एक बार बस कमेंट करना बंद कर दीजिए। जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इनको ध्यान से सुने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चाहे HCS का पेपर दे लेना, चाहे ग्रुप डी का पेपर दे लेना, भाई यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्त महाभारत से। HSC में क्वेश्चन आया, आपने देखा भी होगा, महाभारत की लड़ाई कब हुई, सन पूछ लिया भाई। हालांकि सन पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन HSC ने पूछ लिया। ऑप्शन दिए 700 BC, 900 BC, 1200 BC या 1800 BC। अब 2021 से चले जाओ 0 पे, 0 से चले जाओ 900 साल पहले। तो महाभारत की जो लड़ाई है दोस्त, महाभारत की जो लड़ाई है ये 900 BC में हुई थी। 900 BC महाभारत की लड़ाई कब हुई थी? 900 BC आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन जी, आपसे पूछ लेगा जो महाभारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कोई बात नहीं, जिसको जो बोल रहा है वो बोलने दो, आप लोग पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिसका जैसा मुंह होगा वो ऐसी बात करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कमेंट में गलत बोल रहा है तो ये मान लो उसका मुंह ईसाई है, बात खत्म करो, आप अपना ध्यान रखो भाई पढ़ाई पे। महाभारत की लड़ाई कब हुई है? 900 BC में हुई है, मतलब 0 से 900 साल पहले हुई है। महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बहुत बार आता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाकाव्य का मतलब क्या होता है दोस्त? एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे श्लोक लिखे गए हों, श्लोकों का संग्रह। और आपसे पूछ सकता है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है जी। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने करी थी? सबको पता है महाभारत की जो रचना करी थी वो करी थी महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने रचना की थी। कहां पर? कुरुक्षेत्र की धरती पर, कुरुक्षेत्र की धरती पर। अगर क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस नदी के किनारे पर हुई, तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे पर। अगर आपके पेपर में एक पॉइंट हो लिखना, अगर आपके पेपर में महर्षि वेदव्यास ऑप्शन में नहीं देता और आपसे पूछता है महाभारत की रचना किसने की और महर्षि वेदव्यास ऑप्शन में ना दे, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्त गणेश, तब आपका आंसर हो जाएगा गणेश। लेकिन HSC में आंसर महर्षि वेदव्यास ही माना जाता है। ज्यादातर ये 90 या 99% देखा गया है। आपसे पूछता है महाभारत की रचना जो है किसने की, ऑप्शन में महर्षि वेदव्यास ही देता है। वो मैं 1% की बात कर रहा हूं, अगर महर्षि वेदव्यास ऑप्शन में ना दे तब आपका आंसर होगा गणेश। ये किसी के माइंड में आए कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोस्त वो फिर उसके ऊपर है, वो सोच क्या रहा है।
वो पेपर बनाने वाले के ऊपर है। वैसे हरियाणा में अकॉर्डिंग टू हरियाणा हम चले, आंसर में महर्षि वेदव्यास ही माना जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत की रचना हुई, 900 BC में महाभारत की लड़ाई हुई है, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई है, सबको पता है। हरियाणा की धरती का सबसे बड़ा युद्ध है, कुरु महाजनपद की लड़ाई है जी। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। अगर क्वेश्चन आए महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, मैं केवल वो क्वेश्चन, देखिए मैं क्रम नहीं बता रहा भाई, कैसे राजा कुरुसौरव यहाँ की गद्दी बैठा, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसके लड़का, उसके बाद कैसे जो है यहाँ तक ये पहुंचे हैं कौरव पांडव, ये क्रम नहीं बता रहा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सीधा ये क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर में हिट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? सबको पता होगा महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो है जय संहिता। ऐसा कहते हैं जब इस किताब में, महाभारत की किताब में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब इस किताब का नाम रखा गया जय संहिता। धीरे धीरे विद्वान आते गए और इस किताब में श्लोकों की संख्या बढ़ाते गए। ऐसा कहते हैं जब इस किताब में 24,000 श्लोक हुए तब इस किताब का नाम पड़ गया भरत या भारत। ऐसा कहते हैं जब इस किताब में 1,00,000 श्लोक हुए, तब इस किताब में 1,00,000 श्लोक हुए, तब इस किताब का नाम पड़ गया महाभारत। और इस महाभारत की रचना करने वाला बंदा है महर्षि वेदव्यास, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आपसे पूछ लेगा सीधा, महाभारत की लड़ाई कब हुई है? 900 BC में। कहां हुई है? कुरुक्षेत्र। किस महाजनपद की लड़ाई है? कुरु महाजनपद की लड़ाई है। याद रखना महर्षि वेदव्यास ने रचना की, पुराना नाम है जय संहिता। 24,000 श्लोक हुए, भारत पड़ गया, और जब इस किताब में 1,00,000 श्लोक हुए तब इस किताब का नाम पड़ जाता है महाभारत। इस लड़ाई में आपको पता है 2 पार्टी थी, एक कौरवों की पार्टी, दूसरा जो है पांडवों की पार्टी जी। आपसे पूछ लेगा कौरवों की राजधानी क्या हुआ करती? सबको पता होगा, ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके अपने पूछे आते हैं। और हम लोग अब याद रखना भाई, सिलेक्शन, हमारा सिलेक्शन हमेशा आसान चीज रुकवाती है, आसान चीज सिलेक्शन रखवाया करे भाई, क्योंकि मुश्किल चीज है, हम हरियाणा के लोग हैं, मुश्किल चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन आसान चीज हमेशा सिलेक्शन रखवा देती है, याद रखना। तो जल्दबाजी में पेपर ना दे, आराम से प्यार से हर एक पेपर दे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, विश्वास रखिए गैलेक्सी एक्सिस जी। कौरवों की जो राजधानी हुआ करती है आपको पता होगा हस्तिनापुर हुआ करती थी महाभारत की लड़ाई में। हस्तिनापुर जो है यूपी का एक प्रसिद्ध शहर है। और पांडवों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पूछा आता है, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जी। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर और पांडवों की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, अगली स्लाइड की बात करूं, महाभारत जी। आपसे पूछा आता है जो महाभारत की लड़ाई हो कितने दिन हुई है? आप सभी को पता होगा महाभारत की जो लड़ाई है वो 18 दिन हुई है भाई साहब। हेलो, सुबह शंख बाजा करता, सारे कौरव पांडव मैदान में आ जाया करते, सब दिन लड़ा करते, शाम को शंख बाजा करता, शाम को लड़ाई बंद कर दिया करते। जो दिन में जो लोग मरे हैं, कौरवों के जो लोग मरे हैं वो कौरव ले जाते, पांडवों के जो लोग मरे हैं पांडव ले जाते। उसके बाद रात को उनका अंतिम संस्कार करते, उसके बाद खाना खाते, रेस्ट करते, फिर सुबह शंख बाजा करता, फिर यही रूटीन सारा दिन लड़ा करते, फिर शाम को शंख बाजा करता, लड़ाई बंद कर दिया करते। कौरव अपने बंदे ले जाया करते, पांडव अपने बंदे ले जाया करते, अंतिम संस्कार करते जो बंदे दिन में मरे हैं, उसके बाद रोटी पानी खाते, रेस्ट करते, फिर अगले दिन आ जाया करते। तो ये जो महाभारत की लड़ाई है, ऐसा कहते कितने दिन हुई है? 18 दिन लड़ाई हुई है। और बहुत ज्यादा बार आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो इसमें कैरेक्टर था अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, बहुत बार आता भाई। अभिमन्यु की मृत्यु, अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की लड़ाई के किस दिन हुई? बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभिमन्यु की जो मृत्यु है वो महाभारत की लड़ाई किस दिन हुई थी? 13वें दिन हुई थी। अगर क्वेश्चन आए किस गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में। कई किताबों में अमीन गांव करनाल में लिख दिया गया है, पहले होया करता दोस्त अमीन गांव करनाल में, करनाल से अलग हुआ कुरुक्षेत्र। अब ये जो अमीन गांव है कुरुक्षेत्र का हिस्सा बन गया है। तो याद रखना, जो महाभारत में कैरेक्टर था, किरदार था अभिमन्यु, क्या बंदा हुआ करता भाई साहब? अभिमन्यु की जो मृत्यु है वो कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हुई। क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु इस गांव में हुई, इसलिए हरियाणा सरकार ने अभिमन्यु की रिस्पेक्ट के लिए इस गांव का नाम बदल कर अभिमन्युपुर कर दिया है। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए
भाई अभिमन्युपुर हरियाणा के किस गांव का नाम बदला है? अभिमन्युपुर हरियाणा के किस गांव का नाम बदला है? अमीन गांव का। अमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। लड़ाई के कौन से दिन? 18 दिन लड़ाई चली। लड़ाई के 13वें दिन जो है इस गांव में इसकी मृत्यु हुई थी। अगर क्वेश्चन आए महाभारत में जो चक्रव्यूह था वो किस गांव में रचा गया? तो सबको पता होगा चक्रव्यूह तो मारा गया था दोस्त, ये चक्रव्यूह में तो मारा गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी गाए, क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना दोस्त। HSC बोर्ड एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार 10 तरीके से पूछ सकती है। किस गांव में मृत्यु हुई या चक्रव्यूह कहां रचा गया? अगर क्वेश्चन आए महाभारत में चक्रव्यूह रचने वाला बंदा कौन है? जो इनका गुरु है करता गुरु द्रोणाचार्य है, जो गुरुग्राम में रहा करता कौरवों और पांडवों को धनुष चलाने सिखाया करता। जी भाई, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी थी जिसमें मारा गया था। अगर क्वेश्चन आए भाई साहब महाभारत जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लड़ाई होने लग रही है, जो बंदे मरने लग रहे हैं, यहां पर महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? जितने दिन ये लड़ाई चली थी इतने ही चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं। आपके पेपर में अगर किसी पेपर में क्वेश्चन दिखा हो तो बिल्कुल ताली बजा दीजिएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन आया जो महाभारत में गीता का उपदेश दिया गया था, उस गीता के उपदेश का उल्लेख महाभारत के किस अध्याय में है? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। जो गीता का उपदेश दिया गया था, गीता का उपदेश, पहली बात तो भगवान, क्वेश्चन आता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र में तो दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र में एक जंग का नाम पूछता भाई साहब, जो आपको पता नहीं होगी शायद, ज्योतिसर। जी भाई, ज्योतिसर। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर। अब और ये ज्योतिसर तीर्थ स्थल किस रास्ते पर पड़ता है? पेवा रास्ते पे। आप कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ जाओगे तो पहले आएगा कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला से थोड़ी दूर आएगा ज्योतिसर तीर्थ स्थल। ज्योतिसर तीर्थ स्थल में एंट्री करोगे, 5-6 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, सरस्वती मंदिर, शंकराचार्य मंदिर। एक बरगद का पेड़ है जिस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। एक पिछली साइड ज्योतिसर सरोवर है, एक रथ बना रखा है, उस पर श्री कृष्ण अर्जुन बैठा है। और इन सभी चीजों को मिलाकर, ये मंदिर, ये रथ, ये पेड़, वो सरोवर, इन सभी चीजों को मिलाकर जो बना है वो है ज्योतिसर तीर्थ स्थल। जो इस तीर्थ स्थल पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगर क्वेश्चन आए ज्योतिसर किस नदी के किनारे पर है, तब भी आपका आंसर होगा दोस्त सरस्वती नदी के किनारे पर है। ज्योतिसर के पास कौन सी नदी के अवशेष मिले हैं? सरस्वती नदी के अवशेष मिले, याद रखना। ज्योतिसर तीर्थ स्थल, गीता का उपदेश दिया गया था। अगर क्वेश्चन आए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो किस पेड़ के नीचे दिया था, तो भाई साहब आपका आंसर होगा बरगद पेड़ के नीचे, या बरगद ऑप्शन में ना दे तो ऑप्शन में मिलेगा वट वृक्ष। आपसे पूछा गया जिस पेड़ के नीचे आज भी ये बरगद का पेड़ है इस ज्योतिसर तीर्थ स्थल पे, आप देखोगे पांडवों के समय का 0 से 900 साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, उस टाइम तक लेकर आज 2021 साल या आज भी बरगद का पेड़ है भाई साहब। कभी कुरुक्षेत्र में जाना हो तो जरूर देखना, काफी प्रसिद्ध प्राचीन पेड़ है। क्वेश्चन आए जो जिस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था, इस पेड़ के चारों ओर पक्का चबूतरा किस बंदे ने बनवाया था? 1924 में महाराजा दरभंगा ने इस पेड़ के चारों ओर पक्का चबूतरा बनवाया था। जिस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के चारों ओर पक्का चबूतरा बनवाने वाला बंदा है 1924 में महाराजा दरभंगा। बहुत बार आता है तो बरगद या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। तो इस गीता का उपदेश जो महाभारत में 18 अध्याय है, किस अध्याय में किया गया है? तो आपका आंसर होगा 18वें ही अध्याय में। 18वें ही अध्याय में भाई साहब गीता का उपदेश का जिक्र किया गया है। 18 अध्याय महाभारत में 18वें अध्याय में गीता के उपदेश का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ चुके हैं। अब हरियाणा के कोई भी पुराना पेपर उठा लीजिए, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आए भाई युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव कौन कौन से हैं? जी, युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव में से कौन सा एक है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो 5 गांव मांगे थे ताकि महाभारत की लड़ाई
टल जा, लेकिन दुर्योधन ने वो 5 गांव भी देने से इनकार कर दिए थे और आखिरकार ये लड़ाई हो ही गई और धीरे धीरे भारत के जितने महाजनपद थे सारे भाग ले गए और धीरे धीरे एक परिवार की लड़ाई ना रहकर पूरे इंडिया की लड़ाई बन गई। इसलिए इस लड़ाई को बोला गया भारत की सबसे बड़ी लड़ाई, महाभारत। जी, 5 गांव मांगे से कौन से 5 गांव थे? एक था उनमें से मेरा सोनीपत मांगा था और उस टाइम पर सोनीपत का प्राचीन नाम हुआ करता सोनप्रस्थ। एक मांगा था पानीपत, एक मांगा था पानीपत और प्राचीन नाम हुआ करता पनप्रस्थ। एक मांगा था इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी भी थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम। एक मांगा था तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ वर्तमान में इस शहर का नाम है तिलपत और तिलपत कहां पे पड़ता है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। आपको पता होगा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। हेलो, आप हरियाणा में जो सबसे ज्यादा शहरों वाला जिला है वो है अंबाला। हरियाणा में जो सबसे कम शहरों वाला जिला है वो फरीदाबाद। फरीदाबाद में मात्र 3 शहर हैं, एक फरीदाबाद, एक बल्लभगढ़ और एक तिलपत। हरियाणा में सबसे कम शहरों वाला जिला है फरीदाबाद, केवल 3 शहर हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिलपत। तो एक तिलपत मांगा था जो फरीदाबाद में है और एक व्याघप्रस्थ मांगा था, व्याघप्रस्थ, व्याघप्रस्थ। व्याघप्रस्थ यूपी में एक शहर है बागपत, वर्तमान में नाम है बागपत, यूपी में पड़ता है, एक जिला है। तो ये 5 गांव मांगे थे भाई युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, उसने 5 गांव भी देने से मना कर दिया था, जिसके कारण लड़ाई हुई। युधिष्ठिर कह रहा गद्दी में बैठूंगा और जो दुर्योधन कह रहा गद्दी में बैठूंगा, इस तरीके से लड़ाई हो जाती है, महाभारत की लड़ाई जिसको बुलाता है। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके बाद महाभारत की जो लड़ाई हुई है इसमें एक बंदा है जिसका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो बंदा, भीष्म पितामह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। जी, आपसे पूछा था भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? भीष्म का जो वास्तविक नाम था वो था देवव्रत। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा क्लास के एंड में, एक बार ये टॉपिक खत्म कर दूं मैं। आप इतने जो है शेयर करते रहें क्लास को, कोई दिक्कत नहीं अपने दोस्तों के साथ। जी, महाभारत से संबंधित क्वेश्चन जुड़े रहें गैलेक्सी ऐसी कोचिंग पॉइंट के साथ। भाई ऐसा टॉपिक है जो कितने भी नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा रखा, और देख कोई दूसरा यूट्यूबर पढ़ा दे तो वह बात अलग है, वरना अब से पहले कितने नहीं पढ़ा रखा भाई, और ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं महाभारत से। जी, भीष्म का जो वास्तविक नाम था वो था देवव्रत। भीष्म के पिता का नाम क्या था? भीष्म के पिता का नाम था शांतनु और भीष्म के पिता का नाम था शांतनु। भीष्म की मां का नाम था गंगा। सबको पता होगा गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म शांतनु का बेटा था भाई। पिता का नाम शांतनु, मां का नाम गंगा, वास्तविक नाम है देवव्रत। क्योंकि इसने भीष्म प्रतिज्ञा खाली थी कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया था भीष्म पितामह। जी, आपसे पूछे कौरवों और पांडवों की जो लड़ाई चल रही है, कौरवों की सेना का, महाभारत की लड़ाई में कौरवों की सेना का पहला प्रधान सेनापति कौन बना था? भीष्म पितामह। कौरवों की सेना का पहला प्रधान सेनापति बना था भीष्म पितामह। अगर क्वेश्चन आए महाभारत की लड़ाई में कौरवों की सेना का सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाला प्रधान सेनापति कौन था भाई? भीष्म पितामह। अगर क्वेश्चन आए कितने दिन तक ये कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति रहा था, मैं आपको बता दूं कौरवों की सेना के 5 प्रधान सेनापति बने थे। 5 में से पहला ये बंदा है, सबसे ज्यादा दिन तक ये बंदा रहा कौरवों की सेना का सेनापति, 10 दिन तक। अगर क्वेश्चन आए अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर किस दिन लटाया था? 18 दिन लड़ाई चली थी, 10वें दिन बाणों की सैया पर लटाया था भीष्म पितामह को भाई। 10वें दिन बाणों की सैया पर लटाया गया था। तो 10 दिन तक ये कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति रहा था भीष्म पितामह। अगर क्वेश्चन आए जो महाभारत की लड़ाई होने लग रही कुरुक्षेत्र की धरती पर, इसका युद्ध क्षेत्रफल कितना है? जी, महाभारत की लड़ाई का युद्ध क्षेत्रफल कितना था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। महाभारत की लड़ाई का युद्ध क्षेत्रफल कितना था? तो आपका आंसर होगा 48 कोस। आपका आंसर होगा 48 कोस। मैं आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक कोस, ये जो कोस शब्द है ना, हमारे बड़े बूढ़े हमेशा लेते हैं। आप लोगों ने कभी अगर अपने दादा दादी के पास बैठते हो, वो अक्सर कहते हैं कि हम 2 कोस मेला देखने जाया करते, 3 कोस फिल्म देखने जाया करते, 4 कोस पैदल चले जाया करते। मैं आपको बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, 1 कोस बराबर हो है लगभग 3 किलोमीटर के, या 3.07 किलोमीटर के, 3.07 किलोमीटर के बराबर होता 1 कोस। तो 48 कोस में यह लड़ाई हुई थी दोस्त,
जो महाभारत बहुत बड़ा एरिया कवर किया था इस लड़ाई ने, क्योंकि पूरे भारत की लड़ाई बन गई थी, सारे महाजनपद इस लड़ाई में भाग ले गए थे, जो बड़े बड़े महाजनपद थे उस टाइम पे जी। 48 कोस में लड़ाई हुई। अगर क्वेश्चन आए महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाया करता, बहुत बार क्वेश्चन आता भाई, बहुधानक प्रदेश, बहुधानक प्रदेश। बहुधानक प्रदेश से बहुत बार आता है। महाभारत के समय हरियाणा क्या नाम हुआ करता, बहुधानक प्रदेश। इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी पूछ लिया गया था कि बहुधानक प्रदेश का अर्थ है, तो आपका आंसर होगा बहुत सारा अनाज। हरियाणा की जो धरती है वो पहले हो या आज हो, गेहूं की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है, ज्यादा मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका नाम था बहुधानक प्रदेश। बहुत सारा अनाज, बहुत सारा अनाज जी भाई साहब। महाभारत में एक कैरेक्टर जिसका नाम था राजा जन्मेजय, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो, राजा जन्मेजय से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछा जाता है राजा जन्मेजय का जो संबंध है हरियाणा में कहां से है, बहुत बार आता है। राजा जन्मेजय का जो संबंध है वो हरियाणा में कहां से है, सफेदों से, और सफेदों का प्राचीन नाम है सर्पदमन। सर्पदमन। ऐसा एक छोटी कहानी है दोस्त, ऐसा कहते हैं राजा जन्मेजय के पिता का नाम था परीक्षित, और परीक्षित को सांपों ने डस लिया था, मार दिया था। उसके बाद राजा जन्मेजय ने क्षोभ में आकर, गुस्से में आकर, जो सफेदों है हमारा, वहां पर सांपों के नाश के लिए एक यज्ञ करा था। अब जब यज्ञ चल रहा था, जो सांप थे वो अपने आप उस अवन कुंड में आकर गिरने लगे, सांपों का दमन होने लगा, सर्पदमन। इसलिए तो सफेदों का प्राचीन नाम क्या है, सर्पदमन। आपसे पूछाता है हरियाणा में कौन सा शहर सांपों के दमन के लिए जाना जाया करता। राजा जन्मेजय के पिता को सांप ने डस लिया था, बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने सफेदों में सांपों के दमन के लिए, नाश के लिए एक यज्ञ करा था। सांप जो है अपने आप इस हवन कुंड में आगे गिरने लगे। उसके बाद भगवान बीच में आए, उन्होंने ये यज्ञ रोका, और उसके बाद ध्यान से सुना, आधे सांप बच गए, चलो ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया सांपों के दमन के लिए जाना जाया करता सफेदों। बाद में सर्पदमन से इस जगह का नाम पड़ गया सफेदों। और एक क्वेश्चन आता है सफेदों का संबंध किस राजा से है, राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने यहाँ पे सांपों के दमन के लिए एक यज्ञ करा था, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आके पर पेपर में क्वेश्चन आए, जो महाभारत की लड़ाई चल रही है, महाभारत की लड़ाई का फारसी में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया, बहुत बार आता भाई। महाभारत का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में किसने किया, बहुत बार। और ये कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फारसी में जो महाभारत की किताब लिखी गई है उस बंदे का नाम है बदायूनी। और बदायूनी मैं आपको बता दूं अकबर के समय का लेखक है, अकबर के टाइम पे आया करता भाई बदायूनी, अकबर के समय। अगर क्वेश्चन है बदायूनी जो है अकबर के समय आया करता। और कौन बनेगा करोड़पति ने, करोड़पति जो शो आता है, अमिताभ बच्चन ने एक महिला से क्वेश्चन पूछा था कि जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है। वो महिला, अफसोस वो महिला इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। अगर आप भी कौन बनेगा करोड़पति में जाओ और आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप जरूर आंसर देना। इस किताब का नाम रखा गया है रजमनामा जी। फारसी में जो महाभारत की किताब लिखी वो बदायूनी ने लिखी, अकबर के समय का लेखक है, और इस किताब का नाम रख दिया इसने रजमनामा, रजमनामा जी। इस किताब का नाम लिख दिया इसने रजमनामा। और रजमनामा का हिंदी मतलब होता है युद्धों का वर्णन, युद्धों का वर्णन। इसका मतलब होता है युद्धों का वर्णन, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं भाई साहब। रजमनामा का मतलब होता है युद्धों का वर्णन। अगर क्वेश्चन आए महाभारत की जो लड़ाई हुई है इसमें 18 दिन तक लड़ाई चली, बहुत सारे योद्धा मरे, ऐसा कहते हैं लगभग 1 लाख लोग मरे थे, लगभग आइडिया सा लगाया है कि लगभग 1 लाख लोग मरे थे इस लड़ाई में। जो वीर योद्धा महाभारत की लड़ाई में मारे गए उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाया करता भाई, उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाया करता। आपका आंसर होगा अस्तिपुर गांव में, कुरुक्षेत्र के अस्तिपुर गांव में, कुरुक्षेत्र के अस्तिपुर गांव में
महाभारत में मरे योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया जाया करता। अगर क्वेश्चन आए, हेलो पांडवों ने जो पांडवों की कुल देवी का नाम पूछ लिया था, कई बार पांडवों की कुल देवी का नाम पूछ लिया था, जयंती देवी। अगर क्वेश्चन आए पांडवों की कुल देवी का क्या नाम है, जयंती देवी। और जयंती देवी के नाम पर जींद में एक मंदिर बनवा रखा पांडवों ने, जयंती मां का मंदिर, आज भी मंदिर है, बहुत बार आता है। जयंती मां मंदिर कहां पर है, जींद में। किसने बनवाया था, पांडवों ने, जो पांडवों की कुल देवी भी कही जाती है, याद रखना भाई। अर्जुन जो महाभारत में किरदार था, गीता का उपदेश दिया गया था अर्जुन को, अर्जुन का दूसरा नाम पूछा गया था। अभी हाल ही में हरियाणा का कौन सा पेपर था मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन भाई साहब उस पेपर में क्वेश्चन आया था अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, कपिध्वज। अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन का दूसरा नाम है कपिध्वज। अगर अर्जुन के रथ का नाम पूछ ले तो अर्जुन के रथ का नाम था कपिध्वजा। अर्जुन के रथ का नाम था दोस्त कपिध्वजा, क्योंकि अर्जुन के रथ पर जो झंडा लगा हुआ था ना, उस पर हनुमान जी की फोटो थी। मैं आपको बता दूं, अर्जुन के रथ पर जो झंडा था उस पर कपि यानी वानर, वानरों का भगवान कौन है, हनुमान, हनुमान जी की फोटो थी, इसलिए उस रथ का नाम है कपिध्वजा और इसका नाम पड़ेगा कपिध्वज। बहुत बार आता है क्वेश्चन भी। अगर क्वेश्चन आए महाभारत की जो लड़ाई हुई है, मैंने 5 स्लाइड पढ़ा दी भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मात्रा में पढ़ा दिए। राजा करु सौरन ने करु महाजनपद की स्थापना करी थी, उसके बाद उसका बेटा गद्दी बैठा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद गद्दी बैठा प्रतिपा, प्रतिपा का बेटा गद्दी बैठा शांतनु। शांतनु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सत्यवती, दूसरी का नाम था गंगा। सत्यवती के लड़के हुए चित्रांग विचित्रवीर्य और गंगा का बेटा हुआ भीष्म पितामह। अब सवाल आता भीष्म, चित्रांग, विचित्रवीर्य, इन तीनों में से राजा कौन बनेगा। भीष्म राजा बन नहीं सकता था, क्योंकि इसके पिता शांतनु ने वचन दे रखा था कि ये सत्यवती किसी लड़के को राजा बनाएगा, तो भीष्म राजा बन नहीं सका था, इसलिए उसने जिंदगी भर शादी नहीं करी। अब सवाल आ गया कुरु महाजनपद की गद्दी बैठा कौन, चित्रांग या विचित्रवीर्य। चित्रांग की मृत्यु होगी एक लड़ाई में, यहां की गद्दी बैठा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का 2 बालक हुए फिर धृतराष्ट्र पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु। आगे कहानी आप जानते हो भाई, पांडु गए 5 पांडव जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन का 100 कौरव जिनको बोला गया है सबसे बड़ा दुर्योधन। अब ये कह रहे हैं दुर्योधन गद्दी बैठेगा और ये कह रहे हैं भाई साहब युधिष्ठिर गद्दी बैठेगा। एक परिवार की छोटी सी लड़ाई थी, गद्दी पर कौन बैठा है, और ये इस लड़ाई को 5 स्लाइड में हम लोगों ने कवर किया, महाभारत की लड़ाई जिसको बोल दिया। आखिर में जीत किसकी होती है, पांडवों की जीत होती है इस लड़ाई में, आप सभी को बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछाता है, महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद एकमात्र कौरव जो जिंदा बचा था उसका नाम है युयुत्सु। महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद एकमात्र कौरव जो जिंदा बचा था उसका नाम है युयुत्सु। ऐसा कहते हैं दोस्त, जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने थी तो पांडवों ने ऐलान किया था भाई साहब कि कौरवों से अब भी हमारी तरफ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। तो ऐसा कहते हैं कौरवों से एकमात्र ऐसा बंदा है जो चल के पांडवों की तरफ गया था, ये नाम है युयुत्सु, इसलिए जिंदा बच गया। और एक क्वेश्चन बना दिया कि महाभारत की लड़ाई खत्म होने के बाद एकमात्र कौरव जो जिंदा बचा है वो है युयुत्सु। एक पॉइंट और याद रखना, अगर क्वेश्चन आए भाई साहब, हेलो जीत किसकी होगी, पांडवों की। अगर क्वेश्चन आए दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए, महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को किस पवित्र सरोवर या किस पवित्र तालाब के नीचे अपने आप को छुपा लिया था, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। दुर्योधन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को किस पवित्र सरोवर के नीचे अपने आप को छुपा लिया था, तो आपका आंसर होगा डुंडू सरोवर या डुंडू तीर्थ स्थल के नीचे। डुंडू तीर्थ स्थल पर। और ये डुंडू तीर्थ स्थल कहां पर पड़ता है, ये जींद के 21 गांव में पड़ता है भाई, जींद के 21 गांव में पड़ता है, क्योंकि भीम ने दुर्योधन को यहां पर ढूंढ लिया था, इसलिए इस तीर्थ स्थल का नाम पड़ गया डुंडू तीर्थ स्थल। तो दुर्योधन ने भाई अपनी जान बचाने के लिए इस डुंडू तीर्थ स्थल के पानी के नीचे अपने आप को छुपा लिया था। कहां पर, ये जींद के 21 गांव में, आप सर्च करके भी देख लेना, जींद के 21 गांव में पड़ता है। क्योंकि भीम ने दुर्योधन को यहां से ढूंढ के मार दिया था, इसलिए इस तीर्थ स्थल का नाम पड़ गया डुंडू तीर्थ स्थल। तो महाभारत की लड़ाई ये थी, महाभारत की लड़ाई। जो इसके मेन पॉइंट है वो मैंने सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। भाई जुड़े रहें गैलेक्सी एक्स कोचिंग पॉइंट के साथ, और मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा, अब तो लगातार ही मिलता रहूंगा। शादी के चक्कर में बीच में क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब लगातार क्लास होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। स्वागत करते रहना। और जाते जाते श्री कृष्ण की एक बात याद रखना भाई, श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि
आपका भविष्य इस पर डिसाइड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। जुड़े रहें गैलेक्सी एक्सिस पॉइंट के साथ, भरोसेमंद चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।